हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं अपने बिल्डेस्क फ़ोन एप्लीकेशन में ऑटो डायलर के पार्ट को। तो हमें उसके लिए सबसे पहले लॉगिन करना है अपने बिल्डेस्क फ़ोन एप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर लेफ़्ट में टॉप साइड पे हमें दिखता है थ्री लाइन का आइकन। सॉरी, उस पर क्लिक कर देना है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट बॉटम साइड में एक ऑप्शन दिखता है ऑटो डायलर का, हमें क्लिक करना है उस पर, ठीक है। तो हम ऑटो डायलर के डैशबोर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। तो ये अपना मतलब ऑटो डायलर होता क्या है कि जैसे यूज़र वाइज ऑटो डायलर यूज़ कैसे करते हैं कि एडमिन जो भी हमें कॉलिंग डिटेल्स का लिस्ट बना के देता है ना, तो यूज़र्स को उस पे यूज़र लिस्ट वाइज कॉलिंग करना होता है, ठीक है। वो ऑटो डायलर होता है, ऑटो कॉलिंग होते रहती है वन बाय वन, एक कॉल के बाद दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड का क्या काम है, डैशबोर्ड पे हमें अपना एक रिपोर्ट दिखता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया लास्ट 30 डेज में हमने कितना कॉल किया है, ठीक है। हमने टोटल कॉल किया 162, जिसमें से कंप्लीटेड है हमारी 8, पेंडिंग है 154, और कॉल कनेक्टेड जितनी भी हुई है वो अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो मतलब हमें यहाँ पे अपना सारा हिस्ट्री दिखती है, हमने कितना कॉल किया, कितना कंप्लीट किया, कितना पेंडिंग है, कितना कॉल कनेक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डैशबोर्ड के राइट साइड में लिस्ट का ऑप्शन दिखता है, हम इस पर क्लिक करना है। हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हर यूज़र के नेम के अकॉर्डिंग उसका लिस्ट दिखता है कि उसे जो भी लिस्ट असाइन हुई है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एक लीड का लिस्ट लेते हैं जो कि हमारे नाम से अगर होता, मतलब अगर ये हमारा अकाउंट होता तो ये हमारे नाम से यहाँ पे होता। तो हम इस पर कॉल करने के लिए हम इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉलिंग लिस्ट दिख रही है सारी, जितनी भी हमारे एडमिन ने हमें असाइन की है लीड के सेक्शन से। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट कॉलिंग पे, तो हमारा कॉल जो भी है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉल स्टार्ट करते हैं, और कॉल लगने से पहले हमें एक लिस्ट आती है जिसमें कि हमारे जो भी लीड है उनका एक डिटेल्स होता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉलिंग पे, ठीक है। तो यहाँ पे लीड इन्फो आ गई जैसा हमने आपसे बताया था, ठीक है। और नीचे हमारा टाइम चल रहा है डायलिंग इन 3 to 1 सेकेंड। अभी ये लीड इनसे मान लीजिए पूरी बातचीत हो गई है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम इनसे बात किए, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे इनका स्टेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस हमें दिखता है, रिविजिट, टेस्ट न्यू, इनएक्टिव। तो अकॉर्डिंगली जो भी है वो स्टेज आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि जो भी स्टेज आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग आप अपने एडमिन से बोल सकते हो। आपके एडमिन के पास इसकी अथॉरिटी होती है कि वो डिफरेंट न्यू स्टेजेस ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है अनयूज्ड स्टेजेस हैं उनको यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा इनसे बात हुआ, इन्होंने हमसे बातचीत की और इन्होंने बोला कि ठीक है ये इंटरेस्टेड है, ये नेक्स्ट डे पे बाकी कुछ और भी डिटेल्स जो है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर जो भी हमारा है उस पर और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम स्टेज रीजन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें भी आपका एडमिन स्टेज रीजन ऐड कर सकता है अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो उन्होंने हमसे कब बोला, हमारी फॉर एग्जांपल हमारी इनसे आज बात होती है, तो कल के लिए इन्होंने बोला है कि ठीक है कल तुम मुझे 11 बजे कॉल कर लेना दोबारा से, तो हम इस पे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे उनका जो है फॉलोअप, नेक्स्ट फॉलोअप डेट टाइम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमें प्लस का आइकन पे क्लिक करना है वो डेट और टाइम सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। हमने 11 AM 3rd of Jan का हमने सेलेक्ट किया है। रिलेटेड फॉलोअप रिमार्क उन्होंने हमसे बोला है कॉल बैक के लिए, ठीक है, कॉल बैक। और यहाँ पे हमें नोट कुछ भी ऐड करना है, ये ऑप्शनल होता है। जैसे कि उन्होंने हमसे बोला कि ठीक है हम कल इस वाले प्रोजेक्ट पे बात करेंगे या फिर इस वाले लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने लिए नोट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नोट है वो उनके टाइमलाइन में हमें दिखेगा, तो उससे क्या होता है कि अपने को एक एग्जाम्पल हो जाता है या फिर एक रिमाइंडर हो जाता है कि नहीं हमें कल इनसे या फिर कॉल करने से पहले हम उनके टाइमलाइन में देख सकते हैं, अच्छा मुझे इनसे इस लोकेशन के बारे में बात करना था, तो हम उस लोकेशन का हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके थोड़े बहुत डिटेल्स हम पहले से कलेक्ट करके रख लेते हैं, ताकि हम जब भी उनसे कॉल पे डिस्कस करें, बात करें, तो सब कुछ हमारे सामने हमारे डिस्प्ले पे वो सारी डिटेल्स हों, ठीक है। तो इससे हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस और भी इम्प्रूव होता है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ से इसे करेंगे सबमिट, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे हमारा ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉल जो है वो ऑटो डायलर के थ्रू डायल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा लीड इन्फो आ गया नेक्स्ट कॉल का, तो हम इसे थोड़ी देर में इसे देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन।
हमारी से बातचीत हुई नहीं हुई, जो भी हमारा कंडीशन है, जैसे भी अगर बात होता है नहीं होता है, तो यहाँ पे स्टेज क्या है अपना, इनसे जैसे हमसे अगर इनसे बात हो गया तो अगर हमारा इनसे कॉल नहीं लगा या फिर कॉल नहीं उठा, या फिर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि हमने इनको कॉल किया, ये इनएक्टिव थे, या फिर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इन्होंने बोल दिया ठीक है मैं मार्केट में नहीं अवेलेबल हूँ अभी, या फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मुझे अभी से कॉल नहीं करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इनएक्टिव इनको सेलेक्ट किया क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। स्टेज रीजन जो भी है आप इनको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट फॉलोअप हमें यहाँ पे लगाना नहीं है क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने हमें मना कर दिया। तो जब भी हम स्टेज इनएक्टिव सेलेक्ट करते हैं ना, तो हमारा जो भी सिस्टम है वो हमें विदाउट नेक्स्ट फॉलोअप लगाए एथोराइज करता है कि आप हम इनका जो है डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं इस लीड का, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट डाल सकते हैं, नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। ताकि ये नोट्स जो है हमने जो यहाँ पे लगाए हैं वो जब भी अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉल करने जाता हूँ, ठीक है, गलती से अगर मैं कॉल कर दिया, इन्होंने मुझसे एक बार बोल दिया कि ठीक है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे दोबारा कॉल मत करना अभी, तो मुझे वो कॉल करने से पहले ये नोट्स वहाँ पे दिख जाएगा, तो मैं वो कॉल उनको नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबमिट करते हैं इनको, देखा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने इनका स्टेज इनएक्टिव मार्क किया है, तो हमारा जो भी सिस्टम है वो विदाउट फॉलोअप लगाए हुए जो है हमें अथॉराइज्ड कर देता है कि हम इनको सबमिट कर सकते हैं। और नॉर्मल केस में अगर हम कुछ भी इनएक्टिव के ओवर में अगर हम कोई भी स्टेज सेलेक्ट करते हैं तो हमें नेक्स्ट फॉलोअप लगाना मैंडेटरी होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने इनसे कॉल कर लिया, हमने इनका स्टेटस सबमिट कर लिया, तो उसके बाद हमें चाहिए ब्रेक, क्योंकि हम अगर थोड़ी देर से कॉल कर रहे हैं मतलब थक गए हैं, या फिर हमारा कोई मीटिंग है, तो उससे रिलेटेड अगर हमें ब्रेक चाहिए तो हमें जैसे कॉल वहाँ पे सबमिट करते हैं ना, हमें राइट टॉप साइड में एक कफ का आइकॉन दिखता है, तो हमें उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक्शन वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखते हैं जैसे कि लंच, टी, स्नैक, फ्रेश अप या फिर लॉग आउट का, तो हमें इसमें अकॉर्डिंगली कोई भी एक अपना रीजन सेलेक्ट करके हम यहाँ से ब्रेक ले सकते हैं। तो इसमें अलग अलग रीज़न क्यों है ब्रेक लेने के लिए, जैसे कि हम जिस भी वजह से ब्रेक लेते हैं दिन में जितनी भी बार, तो उसका डेटा हमारे एडमिन के पास जाता है कि इन्होंने या फिर हमने या फिर इस एम्प्लॉय ने दिन में कितनी बार ब्रेक लिया है, और जो भी ब्रेक लिया है वो किस रीजन से लिया है, लंच से लिया है, टी स्नैक से लिया है, या फिर मीटिंग था, या फिर कोई टीम एक्टिविटी था तो इस वजह से ब्रेक लिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से उस कंडीशन को सेलेक्ट करके ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट प्रोसेस लीड के लिए, कि हमारा लीड का क्या प्रोसेस होता है, लीड को कॉल करने पे या फिर लीड को कॉल करने के बाद हम उसे कैसे फाइनल सबमिट करते हैं, ठीक है। फिर हम अभी देखते हैं कॉन्टैक्ट का, कि हम कॉन्टैक्ट पे कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर लेना है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा सेम एज लीड वाला जैसे हम कॉल करते थे, हम यहाँ पे स्टार्ट कॉलिंग पे क्लिक करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक कॉल लगना शुरू हो जाता है लीड पे, ठीक है। हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखता है कॉल से पहले, कर दिया। फॉर एग्जांपल हमारा इनसे जैसे कि कंप्लीट बात हो गई है, तो जो भी हमारा बात हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इनका जो है यहाँ से स्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा इनसे बात हो गया तो हम इसको जो है जो भी अगर उन्होंने बोला इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड जो भी है हम वहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। और फॉर एग्जांपल हमने इनको कॉल किया तो हमारा इनसे बात नहीं हुआ, हमारा केवल रिंग हुआ, तो माइट भी वो कहीं बिजी हो, ठीक है। तो हम इनका स्टेज सेलेक्ट करेंगे रिंगिंग का, और यहाँ पे ऑप्शनल नोट डाल देते हैं कॉल बैक का, ठीक है, क्योंकि अभी ये रिंग हुआ है, फ़ोन उठा नहीं है, तो हमें यहाँ पे कॉल बैक का डाल के हम इसे सबमिट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर हमारी इस कॉन्टैक्ट पे बात हो जाती है, ठीक है, और इनको हमारा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो पसंद आ जाता है, वो इंटरेस्टेड है, तो अगर इन्हें कोई हमारा प्रोजेक्ट पसंद आता है तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ना राइट साइड में, कन्वर्ट टू लीड, हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो ये हमारा जो भी कॉन्टैक्ट का डिटेल है, ये जो पर्सन है ये हमारे लीड वाले सेक्शन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल यही जो रोहन है, ये हमारे किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं इनको कन्वर्ट टू लीड में,
ठीक है। तो जब भी हम कन्वर्ट टू लीड में करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी स्टेज वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो हमारे लिस्ट में चले गए हैं, लीड के लिस्ट में चले गए हैं। हम यहाँ पे हमारा अगला कॉल जो है शेड्यूल हो गया है, ठीक है। इनसे बात हम यहाँ पे जैसे हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि हमारा इनसे अगर केवल रिंगिंग हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिंगिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं कॉल अगेन का, ठीक है। यहाँ से हम कर देते हैं सबमिट, और यहाँ पे आप देखिएगा राइट साइड में कफ का आइकॉन आया है, हमें ब्रेक लेना है। हमने इस पर क्लिक किया, हमारे फीडबैक भी सेव हो गया। हम यहाँ से कर लेते हैं लॉग आउट, ठीक है। तो ये अपना एक कंप्लीट प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्टैक्ट पे कैसे कॉल करते हैं, और कॉन्टैक्ट का कैसे स्टेज वगैरह हम लगाते हैं, या फिर स्टेज कैसे चेंज करते हैं, या फिर हमारा अगर कोई कॉन्टैक्ट इंटरेस्टेड है तो हम उस कॉन्टैक्ट पे कैसे जो है लीड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉन्टैक्ट का, और हम लोगों ने लीड का भी देख लिया है, ठीक है। तो हमने जो भी लीड को अभी फॉर एग्जांपल जो भी हमारा कॉन्टैक्ट जो भी था, वो बंदा हमारा इंटरेस्टेड था हमारे किसी प्रोजेक्ट में, तो हमने उनको लीड में ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे लीड पे क्लिक करते हैं तो हमारा आप देखोगे रोहन, हमने यहाँ कॉलिंग के गार्बेज डेटा से या फिर रॉ डेटा से हमने एक लीड निकाली है। तो ये हमारे लीड वाले सेक्शन में आ गए। तो यहाँ पे हम अपना इनके ऊपर अगर जैसे भी इंटरेस्टेड है या फिर जो भी हमारा इनसे बात हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम इन पे जो है लेफ़्ट स्वाइप करके एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं या फिर शेड्यूल कर सकते हैं कोई भी टास्क, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है ऑटो डायलर का, कि कैसे हमारा ऑटो डायलर वर्क करता है कॉन्टैक्ट के लिए और कैसे हमारा वर्क करता है लीड के लिए। ओके, थैंक यू।